गढ़वा शहर के बंडा पहाड़ स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले भव्य श्री रुद्र महायज्ञ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। महायज्ञ के निमित्त 14 जनवरी को नगर भ्रमण सह भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। ये जानकारी महायज्ञ के आचार्य श्री श्री आशीष वैद्य जी महाराज, प्रधान संयोजक राकेश पाल, जागृति युवा समिति जोबरैया के अध्यक्ष जितेंद्र पाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि महायज्ञ का आयोजन 8 मार्च से 16 मार्च तक किया जाएगा। इसके लिए कुटिया निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 14 जनवरी से यज्ञाचार्य कुटिया में विराजमान होकर महायज्ञ की सभी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। 9 दिवसीय इस महायज्ञ के लिए 5 तल्ला यज्ञशाला का निर्माण किया जाएगा, जो अपने आप में अनूठा होगा। महायज्ञ में काशी व अयोध्या से 21 विद्वान पंडितों की टोली गढ़वा पहुंचेगी, जिसका नेतृत्व विद्वान स्कंद शास्त्री करेंगे। पूरे परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार गूंजेगा। वहीं पंकज शास्त्री व उनकी टीम द्वारा 9 दिनों तक संगीतमय राम कथा का पाठ किया जाएगा। साथ ही सप्रसंग झांकी का भी आयोजन होगा। आयोजन समिति ने बताया कि 10 दिसंबर को हनुमंत ध्वजा की स्थापना के साथ ही महायज्ञ से जुड़े कार्य शुरू हो चुके हैं। जागृति क्लब जोबरैया के सदस्य लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। महायज्ञ के सफल आयोजन में प्रधान संयोजक राकेश पाल की अहम भूमिका बताई गई। मौके पर गढ़वा प्रखंड प्रमुख अनीता देवी, नवादा पंचायत मुखिया आशा देवी, विनय पाल, सत्येंद्र पाल, विवेकानंद पाल, चैतू भुइयां सहित कई लोग उपस्थित थे। के तमाम समाचार पत्रों के संचालक एवं तमाम न्यूज चैनलों के संपादक यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप सब संविधान के चौथे स्तंभ है, चतुर्थ पिलर जिसको बोलते हैं। तो आज निश्चित रूप से आपका सम्मान, सबका सम्मान होता है, लेकिन पत्रकारों का सम्मान कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो हमारे प्रधान संयोजक जी का विशेष आग्रह रहा कि एक बार हम सब पत्रकार सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से इस नीलकंठ महादेव मंदिर जोबरैया के इस पावन धराधाम पर पूर्व से ही 10 दिसंबर से ही यह यज्ञ की बीजारोपण हो चुकी है ध्वजारोहण के साथ में। वर्तमान में 8 मार्च 2026 से 16 मार्च 2026 के बीच में भव्य विराट श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन होना सुनिश्चित हो चुका है। इस दौरान हम सब अपने शहर में रहने वाले तमाम शहरवासियों से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों से, जो जहां तक बन पाएगा सबसे एक बार संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे और उनको इस महायज्ञ में आने का अनुरोध करेंगे। और इस महान और बड़े स्तर के होने वाले आयोजन में, विराट श्री रुद्र महायज्ञ में, हमारे अयोध्या धाम से चल करके श्री राम कथा के लिए पंकज सांडिल्य जी पधार रहे हैं। उनकी कथा संध्या 6 बजे से होगी। साथ ही साथ 21 वैदिक विद्वानों की एक टोली रहेगी, जो कि वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। 1.25 लाख रुद्री का घन पाठ एवं 1.25 लाख ही आहुतियों के साथ इस महायज्ञ का एक वातावरण बनने वाला है। यह धराधाम मंत्रों के उच्चारण से गुंजायमान होने वाला है। आप सबों का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब आए, इस स्थल पर आकर के आपने इस स्थल की शोभा बढ़ाई। सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हर हर महादेव। जागृति युवा क्लब जोबरैया के सानिध्य में बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रांगण में विराट श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन 8 मार्च से 16 मार्च तक 9 दिवसीय सुनिश्चित हुआ है। इसके पश्चात हम लोग 1 महीना पूर्व में हनुमंत ध्वज की स्थापना यहाँ पे हो चुकी है। आगामी 14 जनवरी को महाराज जी का कुटिया प्रवेश एवं शहर भ्रमण कार्यक्रम रखा गया है। मैं समस्त गढ़वा जिला वासियों से अपील करूंगा कि आप तन मन धन से सहयोग करें एवं पुण्य के भागी बने। जागृति युवा क्लब के सारे मेंबर को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयास से यह विराट रुद्र महायज्ञ का आयोजन
हो रहा है, होने वाली है, जो कि पूरे मेंबर को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बंडा पहाड़ पर स्थित रुद्र महायज्ञ का जो आयोजन के लिए आज आप लोग बुलाया गया है, सबसे पहले मैं तमाम प्रेस बंधुओं को और न्यू जागृति क्लब के तमाम सदस्यों को, उनके हमारे मुख्य जो संरक्षक हैं राकेश पाल जी को, आचार्य राशिद बैद जी को, सभी को माँ गढ़देवी निर्माण समिति की ओर से मैं बधाई देता हूं। और आपके मार्फत से आज बताना चाहता हूं पूरे गढ़वा वासियों को कि गढ़वा का धरोहर बंडा पहाड़, जहां पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इस आयोजन से हमारा जो पर्यटन का ये जो पहाड़ है लोग जाने और एक तरह से विकसित हो, जिससे कि गढ़वा में जो चार चांद लगे, ऑक्सीजन का जो हमारा एक ऐसा जगह है, ये सब व्यवस्था में आपके द्वारा लोग को पहुँचाना चाहता हूँ। और यज्ञ जो श्री रुद्र महायज्ञ जो हो रहा है, उसमें तमाम गढ़ों से अनुरोध करूँगा कि आप इस यज्ञ में आएँ और हमारे बंडा पहाड़ का जो है इसमें तन मन धन से सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। बताइए सर। हर हर महादेव, जय श्री नीलकंठ महादेव बाबा। आज यहाँ रुद्र महायज्ञ के निमित्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पूरे मीडिया बंधुओं का यहाँ सम्मान समारोह इस यज्ञ के प्रधान संयोजक श्री राकेश पाल जी के द्वारा यहाँ बुलाई गई है। और इस रुद्र महायज्ञ के जो यज्ञ करता हैं, जिनके सानिध्य में ये यज्ञ संपन्न होगा, श्री श्री आचार्य आशीष वैद्य जी महाराज, जो यहाँ मंच पे विराजमान हैं। चूँकि ये बंडा पहाड़ शहर से महज 3 किलोमीटर दूरी पर यहाँ स्थित है और ये प्रकृति का एक सौंदर्य जो इस बंडा पहाड़ को बंडा बाबा मेला के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ भादो पूर्णिमा के दिन से आज 1957 ईस्वी से यहाँ मेला का आयोजन होता है। मूल रूप यहाँ का यही है बाबा का। और यहाँ चूँकि जागृति युवा क्लब इस रुद्र महायज्ञ का जो आयोजन करता है, क्लब के द्वारा अब तक धर्म के क्षेत्र में छठ पूजा जैसे महान आयोजन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें 200-300 छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था दी जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार क्लब के द्वारा लगभग 8 वर्षों से रक्तदान शिविर सह जागरूकता अभियान का कार्यक्रम भी लगाया जाता है। फिर पर्यावरण के क्षेत्र में जंगल के नीचे देखिए सैकड़ों वृक्ष लगाए गए हैं, जिसमें आम है, जामुन है, पीपल है, कटहल है, अर्जुन है, अन्य तरह के औषधीय पौधे भी हैं, जो आज समझिए फल देने को आ रहा है। तो कहीं न कहीं जागृति युवा क्लब के सारे पदाधिकारी, सारे सदस्यों का मेहनत और यहाँ के जोबरैया के लोगों का, अगल बगल के ऊंचरी है, सुखबाना है, केरवा है, नवादा है, सिरे हैं, सभी लोगों का समझिए कि मेहनत, त्याग और परिश्रम का आज ये फल है। और ये बंडा पहाड़ के जो इस जगह में पूर्वजों की जो आत्मा है, जो पुरुष यहाँ कहिए कि तपस्वी लोगों का ये जगह रह चुका है। जैसा कि यहाँ ऊपर में बहुत सारा अभी उस तरह का अवशेष हैं, जिसे बड़े बड़े चट्टानों से घेर करके अग्नैया के रूप में बनाया गया है, जो यहाँ के स्थानीय लोग आंगन के नाम से बोलते हैं। प्लस तो कहीं ना कहीं पुण्य आत्मा का ये फल है, जो आज हम लोगों को अवसर मिला है कि हम लोग कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ रुद्र महाराज जो बैठे हुए हैं, रुद्र जिनको कोई नहीं रोक सकता, उनका जो मर्जी है वही हो रहा है। हम लोग तो एक माध्यम है और ये माध्यम बनकर हम लोग जग का आगाज 10 दिसंबर के श्री हनुमत ध्वजारोहण के साथ जग का आगाज कर दिया गया है। और निरंतर हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। फिर अभी 14 जनवरी को जो है श्री आचार्य महाराज जी का यहाँ कुटिया प्रवेश का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हम लोग कुटिया प्रवेश सह नगर भ्रमण का कार्यक्रम रखेंगे। आज हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम यहाँ बताना चाहते हैं कि उस 14 जनवरी को शायद मुहूर्त के साथ महाराज जी का कुटिया प्रवेश कराएंगे, तब से अस्थाई यहाँ पे महाराज जी का रहना होना लगेगा। फिर जग में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। इसके साथ ही 8 मार्च 2026 से 16 मार्च 2026 तक जो रुद्र महायज्ञ का
प्रतिदिन का जो शेड्यूल बना हुआ है उसको उपरांत कार्य चलते रहेंगे। और फिर हम लोग आग्रह करते हैं सभी नौजवान साथियों से, धर्म प्रेमी सज्जनों से, नगर वासियों से कि इतने बड़े आयोजन तभी सफल होगा जब एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे और सनातन के झंडे को हमेशा लहराते हुए एक दूसरे को से जुड़कर इस अभियान को तेज करेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं जागृति युवा क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पाल। इस जबरैया के पावन धराधाम पर विगत 10 दिसंबर 2025 को हम सबों ने हनुमत ध्वज के साथ ध्वज का अधिष्ठापन, ध्वजारोहण करने के बाद इस महायज्ञ का हम सबों ने शुभारंभ कर दिया है। तत्पश्चात निरंतर इस यज्ञ से संबंधित कार्य संचालित हो रहे हैं और यज्ञ में लगने वाले तमाम प्रकार के जो वस्तु है उसको एकत्रित करने का हम सबों ने एक प्रयास किया है। अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यज्ञाधीश होने के नाते सभी सनातन धर्म के प्रेमियों के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ हम सब बाइक और चरपहिया वाहन एवं दोपहिया वाहन के साथ हम सब एक नगर भ्रमण करते हुए यहाँ पर आकर के कुटिया तब तक बन जाएगा। अभी अर्धनिर्मित कुटिया आप सबों को दिख रहा है, व्यवस्थित हो जाएगा। तत्पश्चात हम यहीं पे अपना अस्थायी आवास हो जाएगा और यहीं से इस यज्ञ का कार्य का संचालन करने वाले हैं। साथ ही साथ और भी अनवरत कार्यक्रम चलते रहेंगे। 5 तले का एक विराट और विशाल यज्ञशाला का निर्माण होने वाला है। 40 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा ऐसा एक स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। उस यज्ञशाला के अंदर में जो यज्ञ करने वाले वैदिक ब्राह्मण रहेंगे वो श्रीधाम काशी से, श्रीधाम अयोध्या जी से चल करके आएंगे और 21 वैदिक विद्वान उनके नेतृत्व के लिए एक मुख्य आचार्य से बात हो चुकी है और उन आचार्य का नाम स्कंद शास्त्री है, ऐसा जो मुख्य आचार्य रहने वाले हैं। साथ ही साथ तत्पश्चात जो हम सब वांगमयी भगवान की जो प्रतिमा रहती है श्री राम कथा, ऐसे श्री राम कथा को बोलने के लिए हम सबों को राम कथा का रसास्वादन रसपान कराने के लिए श्रीधाम अयोध्या जी से ही चल करके पंकज सांडिल्य जी अपनी संगीतमय टोली के साथ यहाँ पे पधारेंगे और पूरे 9 दिनों तक उनके मुखारविंद से श्री राम कथा सुनाई जाएगी। उस कथा के दौरान विविध प्रकार के सप्रसंग झांकियों का भी प्रदर्शन होगा और उनके साथ एक चैनल भी आएगा और चैनल का नाम थोड़ा ध्यान में नहीं, हाँ जो बता दिया जाएगा। तो एक चैनल के साथ आएंगे जो कि जो यहाँ पे नहीं आ पाए उनके लिए वो चैनल के माध्यम से उस कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो एक संक्षेप में कार्यक्रम की जानकारी इस प्रकार से है और भी इसको बहुत विस्तृत रूप से बताया जा सकता है, लेकिन समय का अभाव है। आप सबों के लिए भी कई जगह पे आप सबों को जाना भी है। आज आप सबों ने उपस्थित होकर के इस धराधाम को की जो शोभा बढ़ाई है आप सबों ने, मैं हृदय तल से आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में जो 2 मातृशक्ति भी विराजमान हैं, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, संभवतः मुखिया और गत प्रमुख ऐसे दायित्व का निर्वहन किए हैं। हमारे माँ गढ़देवी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय विनोद जायसवाल जी। और देखिए मेरा सौभाग्य कितना अच्छा है कि इस दौरान माँ गढ़देवी मंदिर के प्रथम तल पे अर्धनारीश्वर महादेव की प्रतिष्ठा होने वाली है और उसमें मुझे मुख्य आचार्य की भूमिका के लिए विनोद जी ने आग्रह किया है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो इस प्रकार का कार्यक्रम है, आप सब आए, एक बार पुनः सबका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।